नमस्कार दोस्तों, मनी ट्रेडिंग वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ट्रेडर बनना चाहते हो? ऑब्वियसली आंसर हाँ ही आएगा। तो ट्रेडर बनना बहुत आसान है। आपको सिर्फ दो चीज़ें पता होना चाहिए कि बाय कैसे करना है, बाय का बटन कैसे प्रेस करना है और सेल का बटन कैसे प्रेस करना है। लेकिन सवाल नंबर 2 ये आता है कि क्या आपको सक्सेसफुल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है? उसके लिए एफर्ट्स लगेंगे। सक्सेसफुल ट्रेडर बनना बाय या सेल बटन दबाना इतना आसान नहीं है। तो अगर आप एफर्ट्स लेने के लिए तैयार हो तो आज का वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऐसे 7 सीक्रेट स्टेप्स जिसको फॉलो करके आप एक स्नाइपर ट्रेडर या एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है दुनिया में पैसे कमाने के लिए, लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस, रिवॉर्डिंग बिजनेस है जहाँ पे अगर आप उसका तरीका सीखो तो एक एब नॉर्मल मनी कमा सकते हो। लेकिन 99% लोगों को ये नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या प्रोसेस फॉलो करें जिसके साथ आप एक अच्छे सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो आज आपको मैं 7 सीक्रेट स्टेप्स बताऊंगा जो आपको हेल्पफुल रहेंगे और आपका ट्रेडिंग की तरफ देखने का नज़रिया पूरा का पूरा बदल जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखिए। तो फर्स्ट स्टेप है जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको पहले एक काम करना है कि आपके ए प्लस सेटअप्स या ट्रेडिंग सेटअप्स को डेवलप करना है। इसका मतलब क्या है? ए प्लस मतलब क्या है कि देखिए, ट्रेडिंग करने के लिए बहुत से तरीके हैं। बाय कब करना है, सेल कब करना है, ये सबको पता है। लेकिन उसमें से 10-20 ट्रेडिंग स्टाइल्स फॉलो करने की वजह आप अगर एक सेटअप को ठीक तरीके से फॉलो करो और उसमें क्या आपको देखना है कि आपको उस सेटअप में एक अच्छा खासा लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला ट्रेड सेटअप चूज़ करना है। अगर आप उसको चूज़ कर चुके हैं तो आपको क्या करना है, उस सेटअप को टाइम पे एग्जीक्यूट करना है। मतलब ए प्लस सेटअप अगर आपने चूज़ कर दिया कि इस ट्रेडिंग स्टाइल से मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ आगे जाके, तो आपको क्या करना है, मार्केट एनवायरनमेंट कैसे भी हो, मैं इस सेटअप को फॉलो करके ही ट्रेडिंग करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपकी पहली स्टेप है कि आपको एक ट्रेडिंग सेटअप को तैयार करना है, या उसको हम बोल सकते हैं ट्रेडिंग सिस्टम, जिसको आप कॉन्फिडेंटली फॉलो करोगे चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी स्टेप है कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए उस ए प्लस सेटअप को ही फोकस रखना है। मतलब क्या है, देखिए, हर इंसान कुछ ना कुछ ज़िंदगी में प्लान बनाता रहता है, लेकिन सक्सेसफुल वो लोग होते हैं जो प्लान को फॉलो करते हैं डिसिप्लिन के साथ, मशीन के साथ। जैसे हम यूजुअली बात करते हैं कि रोबोट को एक प्लान दिया गया है। रोबोट कैसे वर्क करते हैं? प्लान की तरह। उसको सिस्टम ने जो प्लान दिया है उसी प्लान को, चाहे कुछ उसमें इमोशंस नहीं आते, ठीक उसी प्रकार जो आपने सेटअप तैयार किया है उस सेटअप को मशीन की तरह आपको एग्जीक्यूट करना है। मतलब अगर सेटअप आपको ट्रेड देगा तो ही आप ट्रेड लोगे, वरना ट्रेड नहीं लोगे। किसी की भी सुन के मत ट्रेड किया करो। मतलब होता है क्या है कि अगर समझो आपका सेटअप आपने तैयार कर दिया, अगर मार्केट ने 1-2 दिन उस सेटअप को फॉलो करते हुए ट्रेड नहीं दिया तो आप क्या करते हो, फोमो में आके कुछ गलत ट्रेड्स ले लेते हो। यही तो नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ जो आपने सेटअप चूज किया है उसी सेटअप को फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मशीन की तरह फॉलो करना है और अपने सेटअप पे ट्रस्ट करना है। जो आपने प्लान किया है, जो आपने सेटअप बनाया है, उस पर ट्रस्ट करना है और आपको मशीन की तरह एग्जीक्यूट करना है। तीसरी चीज़ आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड स्टेप, वो है आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने हैं। तो सवाल ये आता है कि इमोशंस कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम ह्यूमन नेचर एक जैसा होता है हर एक का। हर कोई बंदा जो नया ट्रेडिंग फील्ड में आता है उसको वेटिंग करना ही नहीं आता। उसको लगता है कि डीमैट अकाउंट कब खोलो और कब मैं ट्रेडिंग कर लूँ। आपको होता क्या है कि ट्रेडिंग इज़ 70-80% टाइम आपको वेट ही करना पड़ता है कि आपका सेटअप कब बन रहा है। विदाउट सेटअप ट्रेड नहीं करता। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इमोशनल होके
ट्रेडिंग पे मतलब जल्दबाजी में ट्रेड लेते हैं और अपने सेटअप को भूल जाते हैं। फिर लॉस करने के बाद उनको पता चलता है कि यार जो मैं ट्रेडिंग स्टाइल जो चूज़ की है उसके हिसाब से तो ट्रेड बैठ भी नहीं रहा था, फिर भी आपने फोमो में आके ट्रेड किया। मतलब क्या है कि आपको वेटिंग करना आना चाहिए, आपको अपना आपका सेटअप बनने तक का वेट करना है। और अगर एक बार सेटअप बनता है तो आपको उसको डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर समझो मार्केट ऊपर से नीचे तेज़ी से गिर रहा है और नीचे बॉटम पे आपका एक सेटअप बन रहा है बाइंग का, जो आपकी सिस्टम बोल रही है कि यहाँ से बाय कर लो। आप फोमो में क्या करते हो, पैनिक में, कि यार मार्केट इतनी तेज़ी से गिर रहा है तो मैं बाय कैसे कर सकता हूँ, तो बॉटम पे आप बाय करना भूल जाते हो और वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है। तो इस पे आपको क्या करना है कि जो भी आपका सेटअप बन रहा है उस पे डिसिप्लिन के साथ उसको एग्जीक्यूट भी करना है, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपका कॉन्फिडेंस ही आपको जीत दिलाएगा। तो आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपके अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, आपका सेटअप बनने तक का वेट करना है डिसिप्लिन के साथ। अगर सेटअप बनता है तो कुछ भी बिना सोचे उसको एग्जीक्यूट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए कि मैंने ये प्लान किया है और मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। क्योंकि क्या होता है कि स्नाइपर ट्रेडर्स जो होते हैं वो देखिए दो प्रकार के आप वॉर में देखते हो, एक स्नाइपर रहता है और एक मशीन गनर रहता है। स्नाइपर अपना टारगेट को गन लगा के रखता है और जैसे ही टारगेट मिला तभी ट्रिगर दबा देता है, लेकिन मशीन गनर क्या रहता है, अंधाधुंध फायरिंग करता रहता है। ठीक उसी तरह हमें स्नाइपर ट्रेडर बनना है। क्यों? क्योंकि अगर सेटअप बना तो ट्रेड करेंगे, वरना सिर्फ निशाना लगा के वेट करेंगे अपना सेटअप कब बनता है। तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मार्केट में किस तरीके से जीता जाता है। तो आपको थर्ड स्टेप अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब आपको चौथी स्टेप फॉलो करना है कि जो भी आपने सिस्टम तैयार किए है उसको, जैसे हम अपने भाई बहन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को, कि उनके इमोशंस, मतलब अगर खुशी का माहौल होता है तो वो कैसे बिहेव करते हैं, अगर दुख का माहौल होता है तो वो कैसे बिहेव करते हैं। ठीक उसी तरह आपको अपनी सिस्टम पता होनी चाहिए, मतलब किस सर्कमस्टांसेस में आपकी सिस्टम किस तरीके से वर्क करती है। मतलब समझो अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है तो आपकी सिस्टम उस सिचुएशन में कैसे, ये सब आपको आएगा बैक टेस्टिंग से। तो इतना बैक टेस्ट करो कि आपको सब पता चले कि वो सिस्टम का रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, आपका उस ट्रेडिंग सिस्टम A+ जो ट्रेडिंग सिस्टम आपने तय की है उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है। अगर समझो एक्स थिंग हो जाती है तो हमें क्या करना है, आई विल डू दिस। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना यूजुअली, अगर मार्केट ऊपर गया तो मैं क्या करूँगा, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मैं क्या करूँगा। ये दोनों चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल रह के हमें सिर्फ मार्केट को फॉलो करके तैयार रहना है। इतना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपने जो सिस्टम तय की है उस पर, कि उसके सारे स्ट्रेंथ्स, उसके सारे वीकनेसेस, उसके सब चीज़ों का आपके पास प्लान होना चाहिए। तब जाके आपका A+ सेटअप बनेगा, तब जाके आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, तब जाके आप अपने भाई जैसे उस सिस्टम को जानोगे। और पांचवा पॉइंट उसके बाद आता है, एम करना है टू बिकम अ मेंबर ऑफ 1% पीपल। जनरली क्या होता है, अगर समझो नॉर्मल लोग, इसमें अगर आपको एम करना है 1% में जाने का तो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर समझो एवरेज ट्रेडर दिन में एक बार प्रैक्टिस करता है तो आपको क्या करना है, 2 घंटे प्रैक्टिस करना है। अगर समझो आप एवरेज ट्रेडर्स अगर वीक में एक बार अपने ट्रेड्स रिव्यू करता है तो आपको वीक में 2 बार करना है, मतलब ज़्यादा करना है। अगर एवरेज ट्रेडर्स मेडिटेशन जो रहता है ट्रेडिंग का, अगर एवरेज ट्रेडर्स मेडिटेशन हफ्ते में एक बार या कभी भी नहीं करता एवरेज ट्रेडर, तो आपको हफ्ते में 2 बार, 15 दिन में 2-3 बार आपको मेडिटेशन करना है, आपके ट्रेड्स इवेलुएट करना है। आपको देखना है कि कहाँ पे मैं गलत जा रहा हूँ, कहाँ पे मैं सही जा रहा हूँ। अगर सही जा रहा हो तो उसी चीज़ को दोहराना है, अगर गलत जा रहा हो तो उन चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। मतलब अगर आपको 1% में लोगों में जाना है, एक्चुअली क्या होता है 90% से ज़्यादा लोग तो मार्केट में लॉस कर देते हैं।
सेबी का भी डेटा आया है कि एवरेज 90% से ज़्यादा लोग एफ एन ओ ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। तो अगर आपको जो ऊपर के 1 या 10% लोगों में जाना है तो वो नहीं करना है जो 90% से ज़्यादा लोग करते हैं। तो इसीलिए अगर आप ये वीडियो इस टाइम तक देख रहे हो तो आपने अपनी आधी जर्नी कंप्लीट कर दी है, क्योंकि आप अपने ट्रेडिंग करियर की तरफ सीरियस हो। क्योंकि क्या है, आपको 1% या 5% जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं उनमें अपनी जगह बनानी है। तो क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, मेडिटेशन करना है, ट्रेड्स को इवैल्यूएट करना है, सब कुछ करना है। और छठा पॉइंट आता है कि आपको अदर ट्रेडर्स को नहीं सुनना है। मतलब स्टॉप लिसनिंग टू अदर पीपल्स। मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम लोग क्या होते हैं कि उनकी एनालिसिस अच्छी रहती है, ट्रेडिंग अच्छा रहता है। अगर समझो फॉर एग्जांपल आपकी ट्रेडिंग सिस्टम आपको बाय बोल रही है और आपके दोस्त या टीवी चैनल या किसी और सोशल मीडिया पे आपको उसी शेयर में सेल का व्यू आता है तो आप डर जाते हो। हर इंसान को लगता है कि मुझसे ज़्यादा किसी और को मार्केट के बारे में ज़्यादा पता है। हर इंसान को, हर नए ट्रेडर को लगता है। अगर समझो मैं यहाँ पे बैठता हूँ, अगर कोई दूर बैठा हुआ आदमी जिस शेयर को मैंने बाय किया है उस शेयर पे सेल की रिकमेंडेशन देता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इसको मुझसे कुछ ज़्यादा ही पता है, इसलिए उसने सेल कर दिया, मतलब सेल का व्यू दे दिया। तो ऐसा नहीं होता है। आपके सिस्टम पे ट्रस्ट करो, दूसरों को सुनना बंद करो। ट्रेडिंग इज़ ए लोनली बिजनेस। आप सब कुछ आपके हाथ में है, किसी और के नहीं है। तो खुद पे ज़्यादा बिलीव करो, खुद की सुनो, अपने ट्रेडिंग सिस्टम की सुनो, आपने जो सेटअप प्लान किया है उसके बारे में सुनो और अपने सिस्टम पे ही फोकस करो, क्योंकि आपकी सिस्टम ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। उस सिस्टम को फॉलो करोगे तो ही आपको सक्सेसफुल ट्रेडिंग की तरफ जाने का मौका मिलेगा। और लास्ट पॉइंट है कि आपको स्नाइपर ट्रेडर बनना है। तो लास्ट पॉइंट ये है कि आपको ऊपर जो मैंने चीज़ें बताई है उसको कॉन्फिडेंस के साथ और 100% डिसिप्लिन पेशेंस के साथ फॉलो करना है। मतलब अपना फोकस ऑन जो आपने ट्रेडिंग सिस्टम बनाई है A+ उसको फोकस करो, आपके इमोशंस पे कंट्रोल करो, और जो भी नया ट्रेडिंग डे आता है उसके पहले आपका ट्रेड प्लान रेडी रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट जैसे खुलता है फिर देखेंगे कि क्या करना है। नहीं, आपको मार्केट खुलने से पहले आपका प्लान तैयार रहना चाहिए। देखिए, ट्रेडिंग में आपका हार्डवर्क करने का टाइम कहाँ पे होता है, जब मार्केट क्लोज होता है तब। मार्केट क्लोज हो जाने के बाद और मार्केट ओपन होने से पहले तक का टाइम है आपको हार्डवर्क करने का, आपका ट्रेड प्लान करने का। आपका मार्केट आवर्स में क्या काम है, सिर्फ उसी प्लान को एग्जीक्यूट करना। लोगों को क्या लगता है कि मैं सुबह 9 से 3:30 बजे काम करता रहता हूँ मार्केट में। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका काम एक्चुअली स्टार्ट होता है 3:30 के बाद, मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आपका प्लान चालू होता है कि एनालिसिस करो, ट्रेड प्लान करो, अब मेडिटेशन करो कि खुद को बताओ, दोहराओ खुद को कि मुझे कल ये जाके मार्केट में ये करना है, वो करना है। अगर मार्केट अप जाता है तो मैं ये करूँगा, मार्केट डाउन जाता है तो वो करूँगा। तो आपको आपकी ट्रेडिंग सिस्टम को एक, जैसे लोग युद्ध पे जाने से पहले अपने वेपन्स तैयार रखते हैं, उसी तरीके से आपको अपनी सिस्टम तैयार रखनी है ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो पूरा देखने के बाद आपका ट्रेडिंग की तरफ देखने का नज़रिया पूरा का पूरा बदल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत से वीडियोस आपके वेटिंग लिस्ट में हैं। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।